हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर देख रहे हैं उसके तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लगाएंगे। ठीक है, 11। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक हो चुका है। जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त। और कुछ दिन वीडियो नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर की वीडियो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम रमज़ान में फास्टिंग की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रहा था, और बीच में ईद फेस्टिवल आ गई थी, जिसकी वजह से मतलब 2-4 दिन क्लास को रोकना पड़ा। ठीक है दोस्त, आज के बाद आज से ये क्लास लगातार चलेगी। और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसका लगभग 95 to 98% कोर्स कंप्लीट कराया दिया गया है। ठीक है दोस्त। जो कि बस एक या दो जो टॉपिक होगा वो नहीं कराया गया है, उसको भी आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस बाद बाकी जो पूरा कंप्लीट है, जो नहीं देखेंगे जाकर पूरा शुरू से देख सकते हैं। बाद बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है, और एक टेस्ट सीरीज जो कि आपका फुल लेंथ 100 क्वेश्चन का है, जो कि मे भी लास्ट टेस्ट सीरीज हो सकता है एग्जाम फॉर्मेट का, मे भी लास्ट टेस्ट सीरीज नागपुरी का। तो जिसका प्राइस है 320 रुपया, जो कि आपका 10 मई से स्टार्ट होने वाला है। 100 क्वेश्चन पूरा एग्जाम के पैटर्न पर रहेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, जो ज्वाइन नहीं किए होंगे जो जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्त। और आप लोग का अगर सहमति रहा, एग्जाम फॉर्मेट का पढ़ाने का तरीका पसंद आता होगा, तो इसके बाद एग्जाम फॉर्मेट डिसाइड कर रहा है कि जीएस का भी आप लोग का पढ़ाई स्टार्ट कराया जाए। जीएस में जे चीज़ पढ़ाया जाएगा, करेंट सेक्शन पढ़ाया जाएगा, और स्टैटिक जीके पढ़ाने का जो बात रखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग का सहमति रहा तो यहाँ पे 40 मार्क्स ये, और यहाँ से लगभग 20 मार्क्स का आप लोग का, मतलब 40 या 60 मार्क्स का 55 दिन में कैसे कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, उस पर खाका तैयार किया जाएगा। अगर आप लोग का सहमति रहा तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को एग्जाम फॉर्मेट का जो पढ़ाने का आइडिया है वो कैसा लगता है। और आप लोग को जीके जीएस का जो प्लान तैयार किया जा रहा है, उसमें मतलब आप लोग को वो सेक्शन ज़रूरी है कि नहीं है, वो भी आप लोग अपना व्यू बताइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए आज का ये लेक्चर। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जे खन छोट भाई हार पानी लाने गेलक, से खन उडाड़ी में जाके कांदे लगलक। से खन कौन माने पूछले कि काले कांदा थिस बाबू। यहाँ पे जनरली ये आपका सबसे पहले जानना पड़ेगा ये कहानी है या लोक कथा है और कहाँ से लिया गया है। तो आपको जानना पड़ेगा कि 7 भाई और एक बहन जो लोक कथा है, जो कि अंगना में संकलित है, जिसका राइटर कौन है, तो राइटर वहाँ पे है पीटर शांति नौरंगी जी। तो वहीं से ये लिया गया है। तो इसी में सात जो ये जो भाई था, छोटा भाई, उससे कौन पूछा था ये सब कि डाड़ी, मतलब कि डाड़ी क्या होता है, तालाब उलाब जो छोटा होता है ना, जहाँ से पानी वानी लाने का ये होता है, उसको डाड़ी बोला जाता है। वहाँ पे जब छोटा भाई पानी लेने के लिए गया था तो रोने लगा था, क्योंकि वहाँ पे रस्सी उस्सी लेके नहीं गया था, गगरी भी 7 बार छेद छेद था। तो उसी के बारे में पूछा गया कि कौन ये सब पूछा गया था। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ऑप्शन बहुत परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मछली, खखरा, बैंग, ये सब सभी पूछ रहा था जनरली, इसीलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन को स्किप करते, ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एगो आदमी का पेट और मुंह तो है, मुदा पोटा नखे। पोटा किसके बोला जाता है, तो जो पेट में जो होता है ना, अतड़ी, अतड़ी, उसको पोटा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एगो आदमी का, कोई आदमी का पेट है लेकिन उसको पोटे नहीं है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली पहली है। ठीक है, पहली बुझवेल। तो इसका मतलब क्या होता है, तो गगरी, खुखड़ी, कटहर, कछुआ। तो क्या होता है दोस्त, तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दिए हैं। गगरी होता है, गगरी अर्थात कि घड़ा, घड़ा। घड़ा का मुंह होता है और पेट भी होता है, जहाँ पानी स्टोर रहता है। ठीक है, घड़ा का, लेकिन उसमें पोटा नहीं होता है, कहने का मतलब यही है। तो एगो आदमी का पेट और मुंह तो है लेकिन पोटा रखे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 3 देखते हैं। लेखक के ऊपर रचना संग मिलान करो। मैं भी ऐसा भी एक क्वेश्चन दे सकता है, 1-2 क्वेश्चन, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को भी डाला जा रहा है। टेस्ट सीरीज में सब तरह क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा दोस्त, जबरदस्त। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करिए, मे भी वो लास्ट टेस्ट सीरीज हो सकता है। तो लेखक का ऊपर रचना संग मिलान करो। हंसमुख, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3 ऑप्शन। अब हंसमुख का कौन रचना है, अनुज, इसका कौन रचना है, मुसद्दी, मुसद्दी, इसका कौन रचना है, बोलिए। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग उम्मीद करते सही जवाब दे चुके हैं। हंसमुख का ये रचना है पनिहारिन, जो कि पानी लाने वाला, जो इस ट्रिक दिया हुआ है, नहीं देखेंगे जाकर देख सकते हैं। अनुज, भुवनेश्वर अनुज, ये सीतक बूंद है उसका। मुसद्दी का हमरे का नागपुर। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, 3-1-2 हो गया, समझ रहे हैं ना, मतलब C A B। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुंदर के काम से निष्काय कर मुख कर्णकार है। अब सुंदर सुंदर ये कहानी है ना जी, बंद राम संकलित, ठीक है। तो उसमें जो उसको काम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मुख्य मेन कारण क्या था उसको काम से निकालने का? मुख निष्काय मतलब निकालना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बताने में देर होता है दोस्त, बहुत सारे दोस्तों को थोड़ा सा दिक्कत भी होती है कि ऑप्शन नहीं बताया जाता। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहता है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सुंदर के काम से निष्काय का मुख्य कारण क्या था? तो क्या मुख्य कारण था आप लोग बताइए? बिल्कुल सही बात, निशा कर रहा है, मतलब उसका नशा हो गया था। सारू दराब गांजा उंजा पीने का ना उसका नशा हो गया था, डेंड्राइट सब पीने लगा था ना जी। उसको घर से निकाल जाता है और गाड़ी उड़ी में रहने लगा था, तो उसको नशा का लत हो जाता है, इसकी वजह से उसको निकाल दिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं हम यहाँ पे। मेहरी हर कहलक, ठीक है। मेहरी हर कहलक दुख तो मुके हवा थी जून, देवल पंक्ति में मेहरी कर बात करल जाए है। मेहरी कर बात करल जाए है, ई केकर मेहरी रहे? अच्छा क्वेश्चन है। मेहरी मतलब वाइफ का, जनरली वाइफ हो रहा है, हाँ। तो मेहरी हर कहलक, मेहरी हर मतलब मेहरी बोल रही है, दुख तो मोके होत है जोन, दुख तो हम मुझे भी हो रहा है। देवल पंक्ति में मेहरी कर बात करल जाए, इस कहानी ये पंक्ति में मेहरी बोला गया है कि मेहरी कहलक। तो मेहरी केकर मेहरी कर बारे बात हो रहा है? बेनी बाबू कर, सुखो कर, साहू कर या सौकड़ा कर, किसका यहाँ पे? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आप लोग सही परफेक्ट बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, साहू कर मेहरी थी वो, साहू का, हाँ साहू। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं, हाँ। उपटन लगाए बेरा पियर लुगा पिंधाल जाएला। उपटन लगाए बेरा पियर लुगा पिंधाल जाएला, ठीक है। देवल वाक्य में बालाघात कौन शब्द में पैड है? इसमें जो जो वाक्य दिया गया है इसमें बालाघात किसमें पड़ा है, ठीक है। तो इसमें बालाघात किसमें पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जायला, उबटन, बिंधाल या पियर लुगा, ठीक है। तो बालाघात अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बालाघात में जो जो मेन लोड पड़ा है ना, पियर लुगा, इसमें पियर वाला में पड़ा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कोराम्बे वासुदेव राय कविता में मूड में कहा औजार से चोट लाग रहे? कोराम्बे वासुदेव जो कविता है ना जी, उसमें जो जो मूर्ति है, उसमें जो मूर्ति के मूड़ी में चोट लगता है ना जी कोड़ने टाइम, तो काली से लगता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिए, कोड़ी से, कोड़ी से, कोड़ी से कोड़ने टाइम लगता है चोट, हाँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखते हैं। फेरा लेके जे कसम खाए, झरझर झरझर लोर बहाए, कवि देवल पद केकर लागिन कहे चाहत है? इसमें कवि किसके लिए पद बोला है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए 4 ऑप्शन और जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए ऑप्शन नंबर ए ये सही है। गोमकायन के लिए बोला है, मतलब कि गोमकायन अर्थात की पत्नी के लिए बोला है, वही ना 7 फेरा लेती है जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 9 देखते हैं, ठीक है। नागपुरी भाषा में तनी तनी केकर प्रभाव पड़ है? ये जनरल से लिया गया है, ठीक है ना। तो किससे पूरा जबरदस्त कलेक्शन रहेगा। तो नागपुरी भाषा में तनी तनी केकर प्रभाव पड़ है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। 4 से 5 क्वेश्चन जनरल नागपुरी से सवाल रहेगा आपका, समझ रहे हैं ना। जैसे नागपुरी पहला शिष्ट कवि कौन लागे, या नागपुरी का मतलब उद्भव कौन काल से मानल जाएला, उसके लिए कितना थेसिस दिया गया है, इस टाइप से, या के नागपुरी का भारतेंदु कहल जाएला, ऐसा क्वेश्चन 4 से 5 आपको मिलेगा, ठीक है। तो नागपुरी भाषा में तनी तनी केकर प्रभाव पड़े, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो कौन है यहाँ पे बताइए? तो बिल्कुल सही बात है, सब पढ़ा है, सबका हल्का हल्का पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि ये आदिवासियों का क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है झारखंड, ठीक है। यहाँ पे मुंडारी, कुड़ुक ये बोला ही जाता है, और खोटा भी बोला जाता है सदानिया क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ये सबका पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 10 देखते हैं। यहाँ पे उकर गतर काया, कान नाक आँख और 8 अंग कर सुंदर से सुंदर कल्पना में बहा जाएला उनकर मन और प्राण। देवल पंक्ति कौन भाग का रचना है? ये जो लाइन दिया हुआ है ये कौन भाग से लिया गया है? नाटक, लेख, अंगना, गद्य, आपको जानना पड़ेगा किसका है। तो ये किसका है जी? तिरफला से लिया गया है दोस्त, जिसमें खुदी बाबू के बारे में बोला गया है ना। खुदी बाबू था ना, हाँ शायद, हाँ खुदी बाबू, जो कि तिरफला जी मिस टांडेवाल के उस गतर काया सबको देख के पूरा पागल रहता है।
तो वो क्या चीज़ है, वो कहानी है ना जी, तो गद भाग से है, गद गदा गद कहानी। क्वेश्चन नंबर 11, नागपुरी में ज्ञान शब्द के कौन रूप में लिखल जाए? देख रहे हैं ना, ये ग्रामर से है, नॉर्मल जो नागपुरी का जो ये है उससे लिया गया है ग्रामर से। तो ज्ञान शब्द से कौन रूप में लिखल जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ज्ञान शब्द को तो बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ज्ञान हो जाता है, ज्ञ इक्वल टू ग हो जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 12 नीचे मिल जाएगा। सुंदर और नगमतिया का क्या संबंध है? बिल्कुल सही, जबरदस्त क्वेश्चन है। सुंदर और नगमतिया, कहानी सुंदर से लिया हुआ है। नगमतिया उकर बाप, पूरन शायद नाम रहता है ना पप्पा का, जो दुग शादी कर लेता है, बीबियाँ मारती है। तो ये दोनों के बीच का है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो सौतली मार बेटा करना रहता है जी, दू शादियाँ करता है, तो नगमतिया शादी करता है ना उसका बापा पूरन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, दू भाई एके वन में रहेला, भेंट घाट कहियो नहीं होवेला। पहली का अर्थ लागे, दू गो भाई एक ही वन में रहता है लेकिन भेंट घाट कभी नहीं होता है। ये पहली का क्या मीनिंग है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिए यहाँ पे, दुयो कान। बन मतलब क्या हो रहा है? बन मतलब बाल को बोला जा रहा है, बन, ठीक है। सर में बाल है, ठीक है। अब उसी में दो गो इधर एगो कान है, उधर कान है, दो कान है, ठीक है। इसलिए दो भाई बोल रहा है यहाँ पे। और दोनों को मुलाकात होता है? नहीं, कभी नहीं होता है। तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, गोविंद शरण लोहार कर लिखल कविता में कौन कौन जानवर का बलि चढ़ा कर बात करल जाए है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। गोविंद शरण लोहार का लिखल कविता में, वासुदेव में, वो तो ये 4 गो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, किसके? तो बकरा और भेड़ा दुइयों का। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अपना जवाब देते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा दोस्त, ठीक है। और जीएस का हर हाल में स्टार्ट करेंगे, हर हाल में एग्जाम निकलना है ना, पूरी उम्मीद करते हैं अगर आप लोग इतना कर लीजिएगा। और जो जो वीडियो जो देख रहे हैं और खुद से एक आध बार बुक रिवीजन मार के जो टेस्ट जो लगा दे रहे होंगे ना, उनका तो ज़बरदस्त तैयारी हो रहा होगा दोस्त, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसका कुछ बहुत कोई स्टूडेंट जिसे मार्क्स कम भी आता होगा, तो वो क्वेश्चन को बस याद कर लीजिए, कहीं नहीं जाएगा, 90+ कवर जी। क्वेश्चन नंबर 15, रतनी और गोमके अगर गांव छोड़ल कतई बछर भेल बाद बुधनी कर फिन बेटा भेलक। फिन मतलब फिर, हाँ। तो रतनी और और उकर गोमके अगर जब छोड़ देता है उन लोग, 9 हो जाता है उसके बाद, तो उसके बाद बुधनिया का फिर कितना दिन बाद बेटा होता है? 5-6 बरस बाद, 6-7 साल बाद, 7-8 साल बाद, 4-5 साल बाद, कितना साल बाद होता है बोलिए? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं यहाँ पे, 6-7 साल बाद फिर से बेटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 वो भी मार जाता है। नागपुरी भाषा में अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि का कुल संख्या कतई है? नागपुरी भाषा में अल्प प्राण और महाप्राण, अब सबसे पहले जानना पड़ेगा अल्प प्राण किसे बोला जाता है और महाप्राण। बार बार बताते हैं दोस्त कि अल्प प्राण में कम ताकत लगता है और कम हवा निकलता है, जैसे क, ग, ये सब। लेकिन महाप्राण में महा मतलब ज़्यादा हवा, ख, ख ज़्यादा ताकत, हाँ, घ, ठीक है, ज़्यादा ताकत और ज़्यादा हवा मुझसे निकलेगा। तो ये 10-10 दुइयो है, हाँ, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निज कर्म कविता में कवि केकर जाप करे कर बात कही है? निज कर्म कविता जी, ठीक है। कवि किसका बात करने बोला है, जाप करने? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसका बोलिए? तो बिल्कुल नाम हरि का जप जपने बोलता है, हरि जाप करने बोलता है बार बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे हम लोग, झारखंड का जनजातीय भाषा मन के कौन भाषा परिवार में रखल जाए है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्त, इसका क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। तो झारखंड का जनजातीय भाषा मन में कौन भाषा परिवार में रखल जाए है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कौन भाषा में रखा गया है बोलिए? बिल्कुल सही जवाब, द्रविड़ भाषा परिवार में, ठीक है। लेकिन शायद ये क्वेश्चन जहाँ तक, हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड का जनजातीय भाषा के बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 यहाँ पे देखते हैं, लुगू पहाड़ के मनक पवित्र स्थल है के? ये भी लिया हुआ है कविता से। तो लुगू पहाड़ किन लोग का पवित्र स्थल है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो ऑप्शन। तो किन लोग का है बताइए? तो बिल्कुल संथाल का है, ठीक है, संथाल का है। और लुगू शायद आपका बोकारो जिला में है, ठीक है, माइंड सभी उतर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं,
सवाइन द्वारा अपन गोमके कर मूड लानल बाद साधु के अपन मठ से कैसे निकाल लालक। सगुआन जब अपना हस्बैंडवा का सर को काट के थारा में रख के नहीं ला देती है, तो सधुआ उसको नहीं बोलता है कि तो अपन हस्बैंड करने वाली तो काल कर हमारे लिए तो हो जा भी, बोल के उसको कैसे निकालता है। चिमटा से मार के, गोड़ से लथिया के, हाथ से ढकेल के या कटारी से डरुआ के, तो क्या करके निकालती है बोलिए। तो बिल्कुल यहाँ पे मत जाइएगा, यहाँ से तो मारता है और निकालता है गोड़ से लथिया के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कोरी भर पैसा कौन विशेषण लागे। कोरी भर पैसा ये कौन विशेषण है के, कोरी भर पैसा ऐसा रहेगा कौन विशेषण है के। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब विशेषण का इतना ज़बरदस्त क्लास लेक्चर दिया गया है, अब इसके बाद आप लोग कन्फ्यूजन करिएगा तो क्या कर सकते हैं दोस्त। तो कोरी भर पैसा आपका ये संख्यावाचक विशेषण है। कोरी भर जी 20 को कोरी बोला जाता है। ठीक है, 20 को कोरी बोला जाता है, तो कोरी भर पैसा संख्या। और 40 को मन बोला जाता है। ठीक है, 100 को टन। नागपुरी में दुख व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्द है। अब नागपुरी में यहाँ पे दुख व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्द कौन है बताइए। बिल्कुल सही जवाब ओह। ओह मैया मर गेलक, ओह गरु मर गेलक, ओह तर भाई चल गेलक, मतलब समझ रहे हैं ना। ये आहरे एहरे ये सब हैरानी टाइप वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नीर नारी नीचे धावे कौन मैथिका का कहावत लागे। ये ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर हाल में देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये कहावत का प्रकार में कौन प्रकार का ये है एग्जाम्पल, उसके बारे पूछ रहा है। नीर नारी नीचे धावे किसके है, तो 4 यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर क, नारी हो जाएगा। ठीक है, नारी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हेठे देवल शब्द समूह में कौन समूह खाली संज्ञा शब्द के दर्शाए है। यहाँ पे शब्द समूह दिया हुआ है, ग्रुप मतलब पूरा शब्द ग्रुप, जिकर में पूरा का पूरा कौन संज्ञा शब्द का ग्रुप है, पूरा संज्ञा, दूसरा नहीं मिल रहेगा, जैसे सर्वनाम ये सब नहीं मिलेगा। मोरेक पियर करिया हुंडरू, लीलेक राम अंधरिया रांची, गोड़ छुआ पिपला बंगड़ू, खम्भिया लोटा टहटा सुंदर। अब बोलिए इसका 24 का आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब बोलिएगा ये कहा नहीं हुआ, तो इसमें पियर तब का विशेषण आ गया जी, पियर। ठीक है ना। करिया, लीलेक राम अंधरिया रांची, इस सब में अब लीलेक अंधरिया गोड़ छुआ, इसमें देखिए ये सब ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका है संज्ञा पूरा। गोड़ मतलब पूरा जातिवाचक हो गया। छुआ भी हो गया आपका। पेपला हो गया। बंगड़ू पहाड़ जो हो गया, बंगड़ू पहाड़ के बारे, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिमी कौन कहानी का पात्र है। जबरदस्त क्वेश्चन, लीजिए बनाइए तो इसको। बहुत 24 तो हम बताए, 25 आप लोग बनाइए। सिमी कौन कहानी की पात्र है। बहुत तैयारी है ना आप लोग को, बार बार बोलते 25 बार पढ़िए। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्त यहाँ पे, इसमें से आप लोग बताइएगा कि सिमी कौन कहानी का पात्र है, कौन कहानी में सिमी का नाम आया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, हर हाल में कमेंट करके बताइएगा। जिन किसी भी दोस्त को तैयारी हो गया होगा, लगता होगा उनको टेस्ट देना चाहिए, और जिनका भी लोक साहित्य और व्याकरण का थोड़ा तैयारी कमज़ोर हो गया होगा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस टेस्ट में जो चल रहा है इस पे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 10 सेट का 180 रुपये लग रहा है, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ज़बरदस्त क्वेश्चन कलेक्शन है, जिसको डेमो चाहिए डेमो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि जो कुछ बहुत अगर 19-20 हो जाता है ग्रुप में या वीडियोज में पढ़ाने में, तो वो आपका टेस्ट सीरीज में वो सब क्वेश्चन मिल जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कलेक्शन है। और दूसरी बात आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टेस्ट पे आप लोग हर हाल में जुड़े दोस्त। आपसे काइंडली पर्सनल रिक्वेस्ट है दोस्त कि ये टेस्ट में आप लोग हर हाल में जुड़े, जो कि आपका टेस्ट 2 है। ठीक है, जो कि आपका टेस्ट 2 है। टेस्ट 2 आपका जो 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। जो 5 मई है ना, इसको 10 मई ईद फेस्टिवल की वजह से इसको 10 मई कर दिया गया है। ठीक है, जो कि टेस्ट सीरीज 2 है ये। हाँ, फुल लेंथ का है, 2 है। यहाँ पे ओनली जिसका 320 रुपये प्राइस रखा गया है,
₹320 प्राइस रखा गया है। और अगर लोक साहित्य साथ में ज्वाइन करिएगा तो 500 की जगह ₹425 में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको हर हाल में इसको ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट आपका मे बी एग्ज़ाम फॉर्मेट का लास्ट टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और ये टेस्ट दे के आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठने का टारगेट रखा जाएगा, ऐसा इसका फॉर्मेट तैयार किया गया है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज 2 ये टेस्ट ओनली ये टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जिसका लोक साहित्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो मत लोक साहित्य परचेज करें, लेकिन इसको टेस्ट सीरीज 2 फुल लेंथ का इसको आप लोग हर हाल में ऐड करिए, क्योंकि जो भी 19-20 कहीं भी छूटा बढ़ी हुआ होगा जो पढ़ाने में, वो इसमें फुलफिल कर दिया जाएगा। टोटल 1200 क्वेश्चन कलेक्शन रहेगा जबरदस्त शानदार तरीका से, और टेस्ट देके जस्ट एग्जाम में बैठने का प्लान रखा गया दोस्त। जस्ट टेस्ट खत्म हुआ 12 सेट, और आपको 2 से 3 दिन बाद आपको एक बार रिवीजन मारिएगा, एग्जाम में बैठ जाइएगा, ऐसा प्लान रखा गया है। और इसका मात्र 12 सेट का अगर परचेस करिएगा ओनली उसका, तो मात्र ₹320 प्राइस रखा गया है दोस्त, मात्र ₹320। और जिसको परचेस करना है 1 से 2 दिन रजिस्ट्रेशन टाइम मात्र बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, और 10 मई से स्टार्ट हो जाएगी। 5 मई से होने वाली थी, लेकिन ईद फेस्टिवल 4 तारीख के रहने की वजह से उसको 10 तारीख एक्सटेंड कर दिया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर हाल में ज्वाइन करें। 320 मात्र प्राइस है। इसके साथ ये जो टेस्ट होती है दोस्त, ये पेड ग्रुप पे होती है। आपको परचेस करने के बाद यहाँ पे आपको इस नंबर पे, फ़ोन पे या गूगल पे, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे या गूगल पे पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट, जहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, फ़ोन पे नंबर है ना, वही व्हाट्सअप नंबर है, या ऊपर आप जाके कॉर्नर में देखिएगा तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप उस पेमेंट को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको एक पेड ग्रुप पे इनरोल कर दिया जाएगा, और वहीं पे आपको टाइम टू टाइम एज ए शेड्यूल टेस्ट लिया जाता है, जो कि 10 बजे आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। सुबह 10 बजे, रात 8 बजे तक आपको टेस्ट देना है, रात 9 बजे मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद उस टेस्ट का आपको PDF भी दे दिया जाता है, और ये टेस्ट लिंक है, सबसे बड़ी बात, ये आपको एग्जाम तक रहेगी। और आप अगर वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप उस दिन टेस्ट नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगले दिन भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको CGL में परचेस करना, CGL अगर तोड़ना है, CGL को उखाड़ना है जड़ से, अगर एक सीट पक्की करनी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लैंग्वेज पेपर में हर हाल में 90 to 95 मार्क्स लाइए, और 100, 200, 300 रुपये को आप लोग नहीं देखिए, 1000, 3000, 4000 तक आप लोग और स्टूडेंट लगाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी वीडियोज फ्री में पढ़ाई गई है, नागपुरी की, बस टेस्ट और PDF का प्राइस लिया जा रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेन रिक्वेस्ट, सबसे बड़ी बात है कि मेन रिक्वेस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हर हाल में हो, इसलिए आप टेस्ट 2 ये को इसको हर हाल में ज्वाइन करें दोस्त। और जिसका लोक साहित्य वीक है वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 500 की जगह दोनों ज्वाइन करिएगा तो 500 अभी प्राइस नहीं है, ₹425 प्राइस हो गया है। ठीक है, और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज 2 ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ₹320 रखा गया है प्राइस। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा दोस्त, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, और बताइएगा आपका टोटल कितना मार्क्स चाहिए हुआ। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।